पैटेंट के ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई दिया, लेकिन कंट्रोलर अभी भी कॉन्विंस नहीं हुआ। तो क्या होगा? सेक्शन 18 बताता है कि कंट्रोलर का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है और एप्लीकेंट के पास क्या ऑप्शंस बचे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेटेंट एक्ट 1970 के डीप डाइव सीरीज में, जहां हम हर एक सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंपल और एंगेजिंग इंग्लिश में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 18 की, जिसमें कंट्रोलर की पावर्स और एप्लीकेंट के ऑप्शंस डिस्कस किए गए हैं जब रिप्लाई डीन के बाद भी ऑब्जेक्शंस रिमेन करते हैं। चलिए सीधा सिचुएशन समझते हैं। जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो कंट्रोलर उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करता है, जिसका रिजल्ट होता है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसमें ऑब्जेक्शंस लिखे होते हैं। एप्लीकेंट को टाइम मिलता है अन ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई डीन का, जैसे कि सेक्शन 14 में हमने देखा था। अब सेक्शन 18 कहता है कि अगर कंट्रोलर को एप्लीकेंट का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता, तो वो कुछ स्पेसिफिक एक्शंस ले सकता है। सबसे पहला एक्शन, कंट्रोलर एप्लीकेंट से और क्लैरिफिकेशन या अमेंडमेंट्स मांग सकता है। मतलब उससे एक और चांस दिया जा सकता है टू मेक फर्दर चेंजेस और एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्शन, अगर कंट्रोलर को लगता है कि इन्वेंशन अभी भी नॉट पैटेंटेबल है, जैसे कि नॉवेल्टी नहीं है, इन्वेंटिव स्टेप मिसिंग है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डाउटफुल है, इन्वेंशन किसी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है, जैसे सेक्शन 3 या 4 के अंडर, तो वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है, सेक्शन 18 कहता है कि बिफोर रिफ्यूजल एप्लीकेंट को हमेशा एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू बी हर्ड, यानी हियरिंग का राइट। आप कंट्रोलर के डिसीजन को एक्सेप्ट भी कर सकते हो या उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो, ऑरली या रिटन फॉर्म में। तो सेक्शन 18 ये इंश्योर करता है कि एप्लीकेंट को लास्ट मोमेंट तक का चांस मिले अपने इन्वेंशन को जस्टिफाई करने का और ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करने का। ये सेक्शन नेचुरल जस्टिस को सपोर्ट करता है, ताकि किसी का पेटेंट एप्लीकेशन बिना रीजन के या बिना प्रॉपर चांस के रिजेक्ट ना हो। अगर एप्लीकेंट हियरिंग के बाद भी कंट्रोलर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट एप्लीकेंट के पास अपील का ऑप्शन होता है। एक और एंगल, सेक्शन 18 ये भी अलाउ करता है कि अगर एप्लीकेंट वॉलंटरीली अमेंडमेंट करे एप्लीकेशन में ताकि ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो अमेंडमेंट्स भी लॉ के स्कोप में होनी चाहिए, जैसे सेक्शन 57, 59 के अंडर। सो शॉर्ट में, सेक्शन 18 का रोल है पेटेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, इंटरैक्टिव और फेयर बनाना। कंट्रोलर कोई भी डिसीजन एप्लीकेंट के एक्सप्लेनेशन के बिना नहीं ले सकता। ये सेक्शन ह्यूम ये सिखाता है कि पेटेंट लेना एक वन वे प्रोसेस नहीं है, ये एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है जहां एप्लीकेंट को प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। अगला सेक्शन होगा सेक्शन 19, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी और पेटेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कंट्रोलर कैसे डील करता है सिचुएशन को। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई, तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट में अपने डाउट्स या फीडबैक लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम पेटेंट एक्ट के हर सेक्शन को बना रहे हैं क्लियर और करियर फ्रेंडली। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद और कीप लर्निंग।